साउथ आइलैंड तकाही। दोस्तों, परवास से महरूम दी साउथ आइलैंड तकाही नामी ये परिंदा कभी न्यूजीलैंड में बसा करता था। 1841 तक इसकी तादाद रियल फैमिली में सबसे ज्यादा रही, मगर 1898 के बाद से इस परिंदे को नहीं देखा गया। चुनाचे माहिरीन की जानिब से इन्हें मादूम करार दे दिया गया। दरअसल सन 1849 में कुछ दोस्तों ने सैर के दौरान इस खूबसूरत परिंदे को देखा तो उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने इस परिंदे को ज़िबा किया, भूना और मजे लेकर खाया। जल्द ही ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि साउथ आइलैंड तकाही का गोश्त बेहद लजीज है। फिर क्या था, शिकारी धड़ाधड़ इसका शिकार करने लगे और 1898 में आखिरी तकाही भी मारा गया। मगर शायद अभी इस नौ का कोई जोड़ा बाकी था जिसने अपनी नस्ल बढ़ाई और 50 साल के बाद टी एनो झील पर ये परिंदे एक बार फिर देखे जाने लगे। तब से अब तक इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। दी प्लैटिपस फ्रॉग। दी प्लैटिपस फ्रॉग, जिसे गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग भी कहा जाता है, पहली बार 1972 में ऑस्ट्रेलिया रियासत क्वींसलैंड में दरियाफ्त हुए। पहले इन्हें आम मेंढक ही ख्याल किया गया, मगर बाद-ए-अज़ाम माहिरीन ने पाया कि इनकी अफज़ाइश नस्ल का अंदाज दुनिया से निराला है। मादा मेंढक अंडे देने के बाद इन्हें निगलकर मैदे में महफूज करती है, जो बच्चेदानी के तौर पर काम करता है। अमूमी तौर पर मैदे में मौजूद तेजाब अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर जैसे ही मादा मेंढक अपने अंडे मैदे में उतारती है, इस तेजाब की तैयारी का अमल रुक जाता है और अंडों की अफज़ाइश होने लगती है। फिर कुछ अरसे के बाद माँ कई बच्चे मुंह के रास्ते उगल देती है। इस अनोखे तरीक़े कार के सबब माहिरीन ने इन पर तहकीक करने का इरादा किया, मगर सामने आया कि दी प्लैटिपस फ्रॉग आखिरी बार 1971 में देखा गया था। ख्याल था कि ये मेंढक नापैद हो चुके हैं, मगर फिर 2013 में माइक आर्चर ने अपनी टीम के हमरा सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन की मदद से एक बार फिर दी प्लैटिपस फ्रॉग पैदा कर लिए और आज इनकी एक बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया में चलती फिरती दिखाई देती है। दी क्लैरियन नाइट स्नेक। 18 इंच औसत लंबाई के हामिल ये सांप रात के वक्त शिकार करते हैं और अनोखे रंगों के सबब इन्हें खूबसूरत सांपों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। नाज़रीन इकरामी, 1936 में ये सांप मादूम करार दे दिया गया, मगर कुछ माहिरीन का ख्याल था कि ये सांप मैक्सिको के दूर दराज जज़ायर पर रिहाइश पसीर है, मगर इन जज़ायर तक पहुँचने के लिए अस्करी मदद हासिल करनी पड़ती है। चुनाचे 1938 में माहिरीन की एक टीम इस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हुई और काफी तगदौ के बाद उन्हें चंद सांप रेंगते हुए दिखाई दिए। ताहम उन्हें क्लैरियन नाइट स्नेक साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी था और बाद-ए-अज़ाम तस्दीक हुई कि ये वाकई क्लैरियन नाइट स्नेक थे। तो नाज़रीन, ये सांप नापैद करार दिए जाने के बाद भी आज जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। द पिग्मी टार्सियर। नाज़रीन इकरामी, द पिग्मी टार्सियर बंदरों की दुनिया में सबसे छोटी नौ है। दोस्तों, ये बंदर इंडोनेशिया में रिहाइश पजीर रहे और कुछ साल कबल माहिरीन के कागजों में मादूम तहरीर कर दिए गए, क्योंकि तवील अरसे तक किसी ने इनका साया तक नहीं देखा। दोस्तों, किताबों के मुताबिक पिग्मी टार्सियर दीगर टार्सियर बंदरों की निस्बत 75 गुना छोटे थे, जिनका वजन महज 2 औंस रिकॉर्ड किया गया। इनकी खास बात ये थी कि ये अपनी गर्दन उल्लू की मानंद घुमाने की सलाहियत रखते थे। दोस्तों, नापैद ख्याल किए जाने के 80 बरस के बाद शैरन गोर्स्की ने उन्हें 2008 में एक बार फिर दरियाफ्त किया। शैरन का कहना था कि इनकी इस मुहिम का मकसद पिग्मी टार्सियर की मादूमियत पर मोहर सख्त करना था, मगर नताइज इसके बरक्स आए और उसने एक जीता जागता पिग्मी टार्सियर दरियाफ्त कर लिया। द कैलेडोनियन क्रस्टीज। नाज़रीन, क्रस्टी के नाम से मंसूब ये छिपकली न्यू कैलेडोनिया के जनूबी सूबे के अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है
और 1800 के अवाखिर में माहिरीन ने इन्हें नापैद जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, क्योंकि कई मुहिम्मात के बावजूद क्लैरिडोनियन क्रस्टीज को तलाश नहीं किया जा सका। मगर 1994 में यानी 200 साल के बाद माहिरीन की एक टीम कैल्डोनिया में मसरूफ अमल थी कि अचानक इनका सामना छिपकली नुमा जानवर से हुआ, जिसकी पीठ पर क्लैरिडोनियन क्रस्टीज की मानंद सींग नुमा साख्तों की 2 कतारें मौजूद थी। कई दिनों की तहकीक के बाद सामने आया कि उन्होंने इत्तेफाक से क्लैरिडोनियन क्रस्टीज को ही दोबारा दरियाफ्त कर लिया है। चुनांचे इनके तहफ्फुज़ की गरज से माहिरीन ने ऐसी सैकड़ों छिपकलियां लैब भिजवा दी। दोस्तों, कुदरत ने इस छिपकली को पपोटे अता नहीं किए, बल्कि इन्हें आंखें साफ रखने के लिए अपनी लंबी जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, इस अनोखी सलाहियत और बेजरर तबाह के पेश नजर ख्याल था कि इन्हें घरों में पालने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रवाना किया जाए। ताहम हुकूमत की जानिब से इनकी बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा चुकी है। द चेकोवन पैकरी। दोस्तों, अमेरिका में बसने वाले इस अजीब व गरीब जानवर की आज तक 3 अनवा दरियाफ्त हुई, जबकि चेकोवन पैकरी महज एक मकाम पर पाए जाते हैं और वो है अर्जेंटीना का जंगल द ग्रेट चाको। चाकोन पैकरी पर तहकीक करने के लिए 30 साल अर्करेजी करने वाले साइंसदान डैन ब्रूक्स का कहना है कि द ग्रेट चाको भले ही खूबसूरत हो, मगर इसकी आबो हवा निहायत शदीद है, जिसकी जिंदगी गुजारना आसान नहीं। इसी के सबब चाकोवन पैकरी फना के दाहने पर आ खड़े हुए। अलावा इसी कसरत शिकार भी इनकी नस्ल खत्म करने की वजह बने। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में उन्हें मादूमियत का खतरा लाहक हुआ और सन 2000 में ये मंजर से गायब हो गए। फिर 2014 में डैन ब्रूक्स ने इन्हें एक बार फिर खोज निकाला। कहा जाता है कि मकामी अफराद पहले ही इल्म रखते थे कि चाकोवन पैकरी जिंदा थे, मगर इनकी नस्ल आज भी खतरे से दोचार है और इन्हें महफूज रखने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की अशद जरूरत है। द गिलबर्ट्स पोटोरो। नाज़रीन, पहली नजर में आप द गिलबर्ट्स पोटोरो और एक आम चूहे में फर्क नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि इनकी जाहिरी शबाहत वाकई आम चूहे जैसी है। ताहम आपको बताते चले कि आज दुनिया में महज 100 द गिलबर्ट पोटो बच्चे हैं, यानी मुमकिन है कि ये अनोखी नस्ल का चूहा आपकी नजर से गुजरा भी न हो। दरहकीकत ये 1869 से 1994 तक किसी की नजर से नहीं गुजरा, मगर फिर जॉन गिलबर्ट और उनके साथियों ने इंकशाफ किया कि ये चूहे दरियाए एल्बनी और दरियाए पेलेनप के दरमियानी इलाके में मौजूद हैं। चुनाचे इसी साइंसदान के नाम पर इन्हें द गिलबर्ट्स पोटोरो कहा जाने लगा। दरअसल ये चूहे मकामी अफराद की फसलों को तबाह करने के जिम्मेदार थे, जिसके सबब लोगों ने इन्हें चुन चुन कर मारा और इनकी नस्ल खत्म कर दी। मगर 1994 में इन चूहों की नई कॉलोनी दरियाफ्त हुई तो लोग हैरान रह गए। खैर, आज भी द गिलबर्ट पोटोरो मादूमियत के दाहने पर खड़े हैं। स्माइलोडोन। स्माइलोडोन या सैबर टूथ कैट डायनासोर्स के 60 मिलियन साल के बाद दुनिया पर चलवगर हुए और हजारों साल तक खतरनाक शिकारी के रूप में घूमते रहे। साइंस के मुताबिक ये शिकारी 10,000 साल कबल ही फना हो चुके थे, मगर सन 2012 में इंटरनेट पर वायरल होने वाली इस वीडियो ने लोगों को चौंका कर रख दिया, क्योंकि इसमें एक जोड़े को स्माइलोडोन के साथ टहलते हुए देखा जा सकता है। कई इंटरनेट सार्फिन का कहना था कि ये वीडियो जाली है, मगर हमने बगौर जायजा लेने और तफसीली तहकीक करने पर पाया कि वीडियो 100% असली है। तो क्या स्माइलोडोन लौट चुका है? जी नहीं दोस्तों, दरअसल इस जोड़े के साथ मौजूद ज़ेरे नज़र स्माइलोडोन एनिमेट्रॉनिक का शाहकार है, जो इस वक्त लाब्रिया टार पेट्स एंड म्यूजियम नामी अजायब घर की जानिब रवां दवा है। ये शेर इसी अजायब घर की प्रमोशन के लिए बनाया गया था और ये प्रमोशन वाकई कारआमद साबित हुई, क्योंकि लाखों बार शेयर होने के सबब अजायब घर की प्रमोशन का पैसा भी बचा और मतलूबा मकसद भी हासिल कर लिया गया।